कुलुसों की पत्र 3:22। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों के प्रसन्न करने के लिए, समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से सेवकाई करो। मतलब काम करो, मनुष्य का भय मत करो, बल्कि परमेश्वर का आदर करो। परमेश्वर की आराधना करते हुए मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से करो, सेवकाई करो। जो कुछ भी तुम करते हो मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए मन से करो। जो कुछ भी करो मन से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु के मिरास मिलेगी। प्रभु मसीह की सेवा करते रहो, और जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। वो जितना भी बुरा हो, स्वामी कितना भी बुरा हो, तुमको जो है तनख्वाह न दे, तुम सिंसियरली उत्तम रूप से काम करो तो परमेश्वर की आराधना करते हो। जब तुम काम करो तो अगले जनरेशन के लिए कुछ रख कर जा रहे हो, परिवार के लिए आशीष बनकर रह रहे हो, वही उसका अर्थ है। मेरी बात समझ में आई आपको? परमेश्वर यहां रखा है, परिवार की आशीष के लिए रखा है, समाज की आशीष के लिए रखा है, इसलिए काम बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, एक तो काम है, दूसरा कार्य एक अच्छा स्वामी बनकर रहे, काम करने वाले सेवक के रूप में रहे। परमेश्वर ने अगर आपको पैसे दिए तो उस पैसे को ठीक से उपयोग करने लायक होना चाहिए। कुछ लोगों को पैसे दे तो उसको ठीक से खर्चा करना नहीं मालूम, नहीं थोड़ा ही है, कहते हैं पैसे नहीं है, वही वो समस्या नहीं है। तुम्हारे पास जो थोड़ा सा है उसको ठीक से तुम खर्चा नहीं करते तो गलत बात है। मुझे बहुत पैसा मिल जाए तो अच्छा मैं काम कर लूंगा। मैं कहता हूं थोड़े में सच्चे रहिए, बड़ों में आपको अधिकारी बनाएगा। थोड़ों में अगर तुम सच्चे नहीं हो तो ज्यादा आपको नहीं देगा, तुमको नाश कर देगा। मेरा जहाज आ जाए तो मैं प्रभु के लिए जी लूंगा। मैं कहता हूं छोटी सी नाव में तुम ठीक से नहीं रह रहे हो, जहाज को बाद में आने दो। छोटी सी नाव में तुम ठीक से नहीं रह रहे हो, उसमें सच्चे नहीं रही हो, उसको ठीक से प्रबंध कीजिए, सही है, अनुशासित रही है, ठीक से काम करिए, फिर स्टीम बोट आएगा, जहाज नहीं आएगा। क्योंकि छोटी सी नाव को ठीक से प्रबंध कर लोगे तो जहाज नहीं, 5,000 तुम खर्चा कर सकते हो तो उसको 5,000 दिया जा सकता है। प्रभु कहता है कि प्रबंध करने लायक जो उसको 5, 3 और 1 दिया जाता है, क्योंकि वो ठीक से प्रबंध कर पाएगा। जो प्रबंध नहीं कर सकता है उसको 5 करोड़ देगा तो वो नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे 100 करोड़ दो, पहले 100 रुपए में बिल्कुल सच्चे रहो, 100 रुपयों में बिल्कुल सच्चे रहो, फिर 100 करोड़ दूंगा। 100 रुपए, फिर 1,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। आते आते ही तुम वृद्धि पाओगे। तुम यहां से वहां छलांग लगाकर वृद्धि नहीं कर सकते। यहां ऐसी योजना नहीं है भाई। परमेश्वर थोड़ा दिया है तो सिंसियर रहिए, सच्चे रहिए। अगर ऐसा रहोगे तो परमेश्वर वापिस आपको देगा। बहुत सारे लोगों को थोड़े में सच्चा रहना नहीं आता, उल्टा हो जाते हैं। ज्यादा देंगे तो तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए प्रबंधक का काम अच्छा करना चाहिए। काम ही नहीं, काम करने वाला हर एक व्यक्ति धनी नहीं बन जाता। हमारे देश में कड़ी मेहनत करते हैं, आखिर तक मरते तक काम करते करते मर जाते, कुछ भी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा पैसा आया ना, उसमें ठीक से खर्चा करना नहीं मालूम। थोड़ा काम तो आता है, उसको ठीक से काम करता है, प्रबंध ठीक से करता है, टॉप में चला जाता है। थोड़ा हाथ में नहीं बल्कि उसका दिमाग है। कुछ लोगों को प्रबंधक का काम अच्छा नहीं आता। धनी और गरीब का अंतर मालूम है क्या है? गरीब धन के लिए काम करता है, धनी व्यक्ति के लिए जो है धन काम करता है। समझ में आई आपको? वो जीवन भर क्यों काम करता है? धन के लिए काम करता है। पर धनी व्यक्ति के लिए धन काम करता है। उसको उस धन को कैसे उपयोग करें, कहां पे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे कार्यों को करें, ये सब जो है सही बुद्धि है उसे। चर्च में आ जाए तो आपको मूर्ख नहीं बनना है, अच्छा प्रबंधक का काम सीखना चाहिए। मैंने बोया, कटनी नहीं आई, नहीं आएगा भाई, क्योंकि आपको प्रबंधक का काम ठीक से नहीं आ रहा है। मैं पूरे मनुष्य के बारे में कह रहा हूं, पैसे के बारे में नहीं कह रहा। आपका कैरेक्टर जरूरी है, कैसे आप काम करते हो वो जरूरी है। सिर्फ पैसा नहीं देता है, आप परमेश्वर के लिए जरूरी हो। आप जरूरी हो या पैसा जरूरी है, परमेश्वर को आप ही जरूरी हो। 100 रुपए दिया, ठीक से आपने काम किया, 1,000 रुपए देगा, 10,000 नहीं देगा। उसको ठीक से काम करवा के दिखाइए। परमेश्वर परीक्षा रखता है कि नहीं?
परमेश्वर परीक्षा रखता है, परमेश्वर परखता नहीं है बल्कि परीक्षा रखता है। परीक्षा में जीत जाओ तो प्रमोशन। काम जरूरी है, बच्चों को काम करना सिखाइए। आलसी कैसे शुरू होते हैं? बच्चा जन्म लेते ही क्या आलसी के रूप में पड़ा रहता है? नहीं, इधर उधर लुढ़कता है ना, है घुटनों में जाता है तो पूरे घर में चला जाता है, तो उसका मतलब है वह फुर्तीला है, पर जाते जाते वो आलसी बन जाता है। आलसी है तो क्या? नहीं, वो आलसी नहीं है, तुमने उसको आलसी बनाया है। उसको बेडशीट लाने के लिए बोलिए, उसको फोल्ड करने के लिए बोलिए, बर्तन मांजने के लिए बोलिए, काम करने के लिए बोलिए। अगर आप आलसी बना दोगे तो समाज में आलसी बनकर रहेगा। काम करना चाहिए। काम जो है आशीष है, काम एक अनुशासन है कि नहीं? पहला काम, दूसरा अच्छा सेवक, तीसरा डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन नहीं है, पैसे आपके हाथ में आ जाएं तो आप खो दोगे। सच बात है ना? अगर अनुशासन नहीं है, 1000 रुपए दें तो सीधा टासमाक जाएगा, 1,00,000 दोगे तो बार में जाएगा। वही जगह है पर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। तब काम, उसके बाद दूसरी बात स्वामी सेवक बनना, और अनुशासन, और चौथा उदारता वाले व्यक्ति होना चाहिए। उदारता के व्यक्ति होने चाहिए। दान दशमांश देने में, गरीबों को देने वाले, ऐसे उदारता से अगर आपका गुण है तो वह बिखेर देता है, गरीबों को देता है। ये चारों होना चाहिए, सीधा चौथे पे नहीं जाना चाहिए। चौथा भी होना चाहिए, पहला भी होना चाहिए, दूसरा तीसरा भी होना चाहिए। सभी मिलकर जब काम करेगा, आप थोड़ा बोइए, कटनी बहुत ज्यादा होगी। बहुत सारों ने बोया, क्यों कटनी नहीं है? क्योंकि उस धन का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाए। जो ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता उसके हाथ में पैसे नहीं आएंगे। वापिस कहता हूं, काम बहुत जरूरी है। मरते तक काम करना चाहिए, रिटायरमेंट ही नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट जो सरकारी तौर से दिया जाता है, पर वह रिटायरमेंट 2 साल पहले ही कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। इस दुनिया के लिए आखिर तक आपको आशीष का कारण बन के रहना जरूरी है।